मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के अनुभूति विजन सेवा संस्थान में 4 सालों से रह रही 16 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग मासूम की गर्भवती होने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब परिजन लंबे समय बाद बेटी से मिलने संस्थान पहुंचे, जहां पूरे मामले का पता चलने के बाद नाबालिग के परिजनों ने थाने में शिकायत की है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 74 में स्थित अनुभूति विजन सेवा संस्थान का है। यहाँ 4 सालों से रह रही 16 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग 6 माह की गर्भवती निकली है। आशंका है कि उसके साथ रेप हुई है। नाबालिग के परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत लेकर विजयनगर थाने पहुंचे हैं। वहीं नाबालिग का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। जहां दुष्कर्म का शिकार हुई दिव्यांग नाबालिग बच्ची की मां सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण करती है। नाबालिग के दिव्यांग होने के कारण परिवार ने अनुभूति विजन सेवा संस्थान में बच्ची को रखा था। लंबे समय बाद जब परिवार बच्ची से मिलने पहुंचे तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। वहीं विजयनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 376 सहित पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कहीं भी नाबालिग बच्चियां सुरक्षित नहीं है। वहीं संस्थान पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सर, एक बच्ची है जो 6 महीने का गर्भ है, क्या शिकायत है, क्या अभी तक जांच हुई? थाना विजयनगर में एक शिकायत आई है जिसमें एक दिव्यांग नाबालिग बच्ची है, वो अपनी मां के साथ आई है। उसके द्वारा ये शिकायत की गई है कि एक सेवा संस्थान है हमारे क्षेत्र में, उसमें पिछले 4 साल से रह रही है वो, और उसकी मां प्रति माह उससे मिलने भी जाती है, फीस भी भरती है। उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उस सेवा संस्थान से उनको फ़ोन आया, उनके द्वारा बताया गया कि वो बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको आकर ले जाओ। तो उसकी माँ गई, वहाँ पहुँची, देखा उसकी तबीयत ख़राब है, उसने बाहर ला के दिखाया तो अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा बताया गया वो 6 माह की प्रेग्नेंट है। वो चूँकि थोड़ा सा बोलने करने में असमर्थ है, उसके द्वारा ये नहीं बता पा रही है कि वो किसके द्वारा ये किया गया है उसके साथ। उसकी जो शिकायत प्राप्त हुई है उस पर से हमारे द्वारा FIR की जा रही है, और FIR करने के पश्चात इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि किसके द्वारा ये काम किया गया है। और 376 पॉक्सो एक्ट के तहत हम लोग ये प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। और उसकी बच्ची की एज 17 साल है और नाबालिग है। हम इस संबंध में FIR करके इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अज्ञात के खिलाफ FIR की जा रही है, फिर इन्वेस्टिगेशन में ये तय करेंगे कि किसके द्वारा ये गलत काम किया गया। ये सब कब पता चला कि ये प्रेग्नेंट है और कब जांच हुई थी इसकी? और संस्थान के द्वारा उसकी माँ को खबर दी गई थी कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो माँ परसों जाके उसको लेके आई थी, और कल उसके द्वारा जब ये पता चला कि वो 6 माह की प्रेग्नेंट है तो आज थाने पर आके उनके द्वारा ये शिकायत की गई है। हम लोगों ने वो जो स्पॉट है वो बच्ची से दिखवाने की कोशिश करी और पूछने की कोशिश करी कौन आरोपी है। इसके द्वारा कुछ भी क्लियर नहीं बताया जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया हमारे यहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया कर ली है और हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन करें। सर, सेवा संस्थान में और भी बच्चियां हैं, ये तो पहला मामला है, लेकिन क्या कोई बच्ची? ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। हम पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। अन्य अगर किसी के प्रति ऐसा किया जा रहा है तो उसको भी हम लोग निकालेंगे, और प्रकरण चूँकि अभी पंजीबद्ध हुआ है और इसके पश्चात हम लोग इन्वेस्टिगेशन में ये सारे तथ्यों को लाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्ची की माँ के द्वारा जो बताया गया है वो तत्काल उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम लोग करेंगे। सर, लंबा समय लग चुका है, सुबह 1 बजे से बच्ची घूम रही थी, ऐसा उसका कहना है, और क्या था FIR? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बच्ची जैसे ही आई हम लोग तत्काल गाड़ी से उसको स्पॉट पे ले गए, देखा, और पहले लगा कि शायद लसूड़िया क्षेत्र है, लेकिन उसके द्वारा देखा गया वो ठीक से कुछ बता नहीं पा रही है। तो हमारे यहाँ विजयनगर थाना क्षेत्र में थाने में लाके उसकी FIR दर्ज की। सर, पीड़ित के परिवार का कहना है कि करीब 6 महीने पहले तबीयत खराब हुई थी, जब से जो है संस्थान में कर दी थी। हाँ, तब भी वो चूँकि 4 साल से वो संस्थान में रह रही थी, बच्ची का आना जाना था। पहले भी वो घर आती थी, चली जाती थी। अभी भी वो कभी कभी 2-4 दिन के लिए घर आती थी, चली जाती थी। पहले भी 6 माह पूर्व बताया था तबीयत ख़राब है, लेकिन तब ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी ये बात आई है प्रेग्नेंट वाली, तो उनके द्वारा FIR कराई जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से इसमें DNA कराया जाएगा। सर, बच्ची के साथ में आश्रम में ही ऐसा घटनाक्रम हुआ कि जांच पड़ताल की जा रही है? ये अभी चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात हम लोग ये देखेंगे कि वो संस्थान है या उसके बाहर कहीं हुआ है। ये फैक्ट जो जैसा भी आएगा वैसे हम लोग कार्रवाई करेंगे।